Good morning to all. Start करेंगे हम अपना लेक्चर अगला पोर्शन फुल डाटा बेस टू सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि कल हमारी चर्चा हो गई थी, लास्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन फार्मूले और डिफैक्टराइजेशन फार्मूले पे, और इसमें कुछ एक्सरसाइज रहेगी अपने सॉल्व करने की, क्लास एक्सरसाइज रहेगी। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आगे जल्दी जल्दी आप फास्ट फास्ट ज्वाइन करा रहे होगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपने पास दो ऑप्शन है, एक तो सीक्वेंस सीरीज ले सकते हैं या फिर अपन स्ट्रेट लाइन, दोनों भी 11 का पोर्शन है। हम ऐसा पोर्शन कवर करेंगे 11 का जो तुम्हारे जेई और सीईटी दोनों में है। तो एक बार 12 स्टार्ट होगा तो फिर ये चैप्टर्स होता है। तो दोनों ऑप्शन है अपने पास। ये चैप्टर के बाद अपन सीक्वेंस सीरीज भी ले सकते हैं, सीक्वेंस सीरीज या फिर तुम्हारे मिलते स्ट्रेट लाइन, दोनों में से एक चैप्टर अपन अंदर ले लेंगे, है ना। सीक्वेंस सीरीज बोलो या फिर स्ट्रेट लाइन, दोनों भी 11 में है, दोनों में भी जेई में है, दोनों भी चैप्टर्स सीटी में, तो दोनों भी इंपॉर्टेंट है। 11 का पोर्शन कंप्लीट करना है। ये दो चैप्टर लेने के बाद ही हम 12 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब 11 का 70% सिलेबस कंप्लीट होता, फिर हम 12 स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो वो चैप्टर अपने पास अभी खत्म करने के, सीक्वेंस सीरीज और स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद हम 12 स्टार्ट करेंगे। चलो, तो क्या था आपके पास फैक्टराइजेशन फार्मूले। सबसे पहले डिफरेंस चार्ट आपके पास फार्मूले याद होना बहुत जरूरी है। उससे पहला फार्मूला ये था कि कभी साइन सी प्लस साइन डी अपने पास आ गया है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, साइन का एंगल अलग है और ये भी साइन का एंगल अलग है। सी और डी इसलिए बताया कि दोनों एंगल अलग अलग है, ये बताता है। तो साइन सी प्लस साइन डी का कैसे फार्मूला हम देखेंगे, तो इसका फार्मूला क्या रहेगा, टू, मैंने कैसे बताया था तुम्हारे लिए, याद करने के लिए शॉर्टकट बताया था तुम्हारे लिए। यहाँ पे ऐसा बताया था कि सबसे पहले जो कॉमन है सब में वो तुमको याद होना चाहिए। सब में कॉमन क्या है कि इनके एंगल सी प्लस बी बाई टू, और यहाँ पे कितना और थोड़ी गलती हो गई, कोई बात नहीं, इसको मिटा देंगे अपन। उसके बाद लिखेंगे अपन डी फैक्टराइजेशन के बाद, और इसके एंगल में कितना है सी माइनस बी बाई टू, है ना। सब में ये कॉमन है। चलो तो जल्दी चलिए चलो, ओके। उसके बाद साइन सी प्लस साइन डी के बाद साइन सी माइनस साइन डी, है ना। साइन सी माइनस साइन डी में क्या फर्क है, टू एज इट इज, एंगल में सी प्लस डी बाई टू, एंगल में सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला अगर लिखेंगे अपन, तो cos सी प्लस cos डी नथिंग बट सेम अगेन, टू सेम है, एंगल में सी प्लस डी बाई टू और यहाँ पर सी माइनस डी बाई टू। उसी तरीके से हम देखेंगे तो cos सी माइनस cos डी का भी फॉर्मूला था, cos सी माइनस cos डी में भी टू एज इट इज, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला था सी प्लस डी बाई टू इंटू सी माइनस डी बाई टू, ऐसे फॉर्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि साइन सी प्लस साइन डी अगर से है तो सब में तो ये कॉमन है, मगर याद कैसे रखेंगे, जब साइन सी प्लस साइन डी है तो साइन का रिजल्ट साइन सी प्लस साइन डी रिजल्ट साइन और कॉस में है। मतलब क्या, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, मतलब साइन कॉस, ऐसा। साइन सी प्लस साइन डी में क्या क्या आएगा, साइन और कॉस का, बाकी सब में तो सेम है। उसके बाद साइन सी माइनस साइन डी है, अगर से दोनों के बीच में माइनस है तो इसका उल्टा कर दो, प्लस क्या, प्लस अगर से तो साइन कॉस अगर है, और अगर से माइनस है तो उल्टा है। उल्टा है मतलब क्या, पहले कॉस है और बाद में कितना है साइन, ठीक है। उसके बाद cos सी प्लस cos डी में तुम देखेंगे तो cos सी प्लस cos डी में क्या है, यहाँ पर अगर से दोनों जगह cos है और बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्या है, दोनों जगह क्या रहेगा cos, cos और cos, सिंपल है ना। cos सी प्लस cos डी में अगर से बीच में प्लस है तो दोनों जगह क्या आएगा cos। उसी तरीके से cos सी माइनस cos डी अगर से है तो सबसे पहले इसका दो फॉर्मूले तुमको मैंने बताया था, एक तो तुम यहाँ पर माइनस टू लो, या फिर डायरेक्ट इसको c माइनस डी की जगह तुम क्या कर सकते हैं d माइनस सी बाई टू इफ d ग्रेटर देन c। d अगर से c से बड़ा है तो तुम डायरेक्ट दे सकते हैं, फिर माइनस करोगे सबसे अच्छा। तो माइनस टू टाइम्स अगर से cos सी माइनस cos डी है तो यहाँ पे क्या लगेगा तुम्हारे पास, दोनों जगह क्या आएगा साइन और साइन। So it is a method of remembering the formula here. Sin c plus sin d का फॉर्मूला 2 टाइम्स sin of c plus d by 2 cos c minus 2 d by 2, मतलब यहाँ पे sin और cos की जोड़ी आएगी।
तो sin c माइनस sin d में फर्क क्या है, पहले cos है फिर sin है। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते प्लस और माइनस में, तो याद रखो प्लस अगर से है तो पहले sin फिर cos, और अगर से बीच में माइनस है sin c माइनस sin d में तो पहले cos है फिर क्या है sin। तो बहुत डिफरेंस होता है, याद रखो दोनों को प्रोडक्ट में है मगर आगे पीछे लिखेंगे तो बहुत डिफरेंस होगा, आंसर में तुम्हारा बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, उसको गलत होने के चांसेस ज्यादा है। और ये दो फॉर्मूले तो सिंपल है, cos के cos c प्लस cos d में क्या है, अगर से बीच में प्लस है तो दोनों जगह cos cos है, और अगर से माइनस है तो दोनों जगह क्या है sin sin है, सिर्फ स्टार्टिंग में कितना है माइनस, एकदम सिंपल याद रखने के लिए। अब इसका उल्टा, ये हो गए फॉर्मूले फैक्टराइजेशन के। अब डी फैक्टराइजेशन में कैसा, इसका उल्टा, उसके लिए तुमको याद होना, ये कंसेप्ट तुमको मैंने बताया था क्या था, हमेशा क्या करते इतना याद रखो कि ये CD में रहता तो वो AB में रहता है ना, ये रिजल्ट अगर से CD में तो AB में, तो अपन क्या करते हैं अपन ये प्रूफ करते समय देखिए अपन कि A प्लस B को C लेते हैं अपन, और A माइनस B को हम क्या लेते हैं एंगल B, है ना। ऐसा करने से यहाँ से तुमको A की वैल्यू क्या मिलती C प्लस D/2, और B की वैल्यू क्या मिलती है यहाँ से तुमको C माइनस D/2, ये तुमको मालूम है सर। तो ये अगर से मालूम है तुमको तो डायरेक्ट ये मालूम है, तुम फैक्टराइजेशन रख दो तो तुमको डी फैक्टराइजेशन का फार्मूला इजीली मिल जाएंगे, जैसा कि मैं सबसे पहले इसमें रखने से रखा। तो इसकी उल्टा, उल्टा मतलब इधर से स्टार्ट होगा इधर से, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सम और डिफरेंस का कन्वर्जन देखो, ये दोनों के बीच में सम मतलब एडिशन, ये दोनों के बीच में डिफरेंस माइनस सब्सट्रैक्शन, ये दोनों के बीच में सम मींस एडिशन, ये दोनों के बीच में डिफरेंस मींस सब्सट्रैक्शन। ऐसा अगर से है तो सम और डिफरेंस का कन्वर्जन क्या में हुआ, प्रोडक्ट में हुआ, साइन इनटू कॉस, ये सम का, और डिफरेंस का भी क्या हुआ कॉस इनटू साइन, अगेन cos c प्लस cos d का कन्वर्जन cos इनटू cos, cos c माइनस cos d का कन्वर्जन sin इनटू sin। तो क्या था इधर के साइड में, क्या था कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन में हुआ। तो डी फैक्टराइजेशन में क्या है, उल्टा है, उल्टा मतलब क्या, प्रोडक्ट का कन्वर्जन सम और डिफरेंस में, इधर के साइड में क्या आएंगे प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्ट मतलब कैसा ये साइड आएंगी। तो पहला फॉर्मूला क्या होगा उसका, चलिए तो राइट करेंगे फिर भी 2 sin a है ना, क्योंकि c प्लस d/2 मतलब इट इज द वैल्यू ऑफ a, 2 sin a into cos b, ये होगा c माइनस d/2 की वैल्यू, इट इज इक्वल टू 2 sin a cos b, ये तो अगर दोनों प्रोडक्ट में हो गए, प्रोडक्ट में अगर से है तो कैसे यूज करेंगे फार्मूला, इट इज इक्वल टू इसमें रख दो sin c प्लस sin d, मतलब c मतलब कितना रहता है, इट इज नथिंग बट a प्लस b, और प्लस d मतलब कितना है अपने पास a माइनस b, बस बाकी सब फॉर्मूला ऐसे ही कन्वर्ट होंगे। तो ये एक्चुअल क्या था, इट इज द कन्वर्जन ऑफ, चलो जल्दी, इट इज नथिंग बट इट इज द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, sin a into cos b मतलब प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन का कन्वर्जन क्या में हुआ सम में, है ना, sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b, उल्टा है। तो सम और डिफरेंस का कन्वर्जन प्रोडक्ट में, और डी फैक्टराइजेशन में प्रोडक्ट का कन्वर्जन सम या फिर डिफरेंस में। जैसे कि अब सेकंड फार्मूला देखेंगे अपन, सेकंड फार्मूला क्या मिलेगा, यहाँ पे तुमको मिलेगा 2 cos ऑफ c प्लस d/2 मतलब 2 cos a, और sin ऑफ c माइनस d मतलब sin b, सो इट इज इक्वल टू फार्मूला में रख दो। ये फार्मूला किसका है, सबसे पहले cos, cos और sin आता था अपने दिमाग में, क्या ना ये फार्मूला है sin c माइनस sin d, है ना, पहले cos फिर sin, देखो याद कैसे रखेंगे, पहले sin फिर cos, तो फार्मूला क्या है sin c प्लस sin d में, sin c प्लस sin d में पहले sin आता फिर cos आता है, इसके sin c प्लस sin d मतलब c के प्लेस पे sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो यहाँ सब में पहले cos है फिर sin है, इसका मतलब ये का फार्मूला है sin c माइनस sin d, तो sin c माइनस sin d मतलब c के प्लेस पे वैल्यू रखो, c मतलब a प्लस b माइनस sin d मतलब b के प्लेस मतलब a माइनस b, ऐसा समझ में आ गया तुम्हारे पास। तीसरा फार्मूला अगर से मैंने तुमको बोल दिया 2 cos a cos b, तो हमारा दिमाग क्या करना चाहिए, दोनों जगह cos cos है, तो दोनों जगह cos cos वाला एक ही फार्मूला है, कौन सा cos c प्लस cos d में दोनों जगह cos cos रहता, इसलिए यहाँ पे ये तुम्हारा फार्मूला हो गया cos ऑफ c मतलब cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, ये कन्वर्जन हो गया। और लास्ट फार्मूला आपको तुम इजीली कर सकते हैं, लास्ट फार्मूला क्या डिफरेंस है कि 2 ये cos cos था ना, यहाँ पे क्या है दोनों जगह sin sin है, अगर से दोनों जगह sin a और sin b है तो सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला में चेंज है, क्योंकि यहाँ माइनस होने की वजह से उल्टा होगा,
उल्टा मतलब कैसा, पहले डी आएगा फिर सी आएगा, तो पहले डी और सी आएगा मतलब पहले क्या आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी पहले आएगा। हमेशा क्या रहा देखो ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी फर्स्ट में आ रहा, मगर यहाँ पे साइन साइन अगर से है तो ये माइनस की वजह से पहले क्या आएगा ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये मैंने कल सब बताया वाला एक्सप्रेशन आपसे बताया दोनों में डिफरेंस। तो ये फार्मूले हैं फैक्टराइजेशन के और ये फार्मूले हैं डी फैक्टराइजेशन के। दोनों में डिफरेंस क्या है, शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन, कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, सम का प्रोडक्ट में डिफरेंस का प्रोडक्ट। और ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, साइन ए कॉस बी प्रोडक्ट में है, इनका कन्वर्जन सम में, कॉस ए साइन बी प्रोडक्ट में है, इनका कन्वर्जन डिफरेंस में, कॉस और कॉस प्रोडक्ट में है, इनका कन्वर्जन सम में, साइन और साइन प्रोडक्ट में है, इनका कन्वर्जन डिफरेंस। तो ये दोनों में डिफरेंस है, कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, और ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम ऑफ डिफरेंस। ये फैक्टराइजेशन फार्मूले और ये डी फैक्टराइजेशन फार्मूले। ठीक है, अभी अगर से कंसेप्ट समझाऊंगा तो इसके बेस पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस वन? ये आएगा सबको समझ में? कैन यू नो? यस यस आ गया, गॉट इट। डिफरेंस समझना है, इससे बार-बार बता रहा है कि उससे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कैन यू नो? यस ओके, चलो और किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे, वो मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर ये नहीं समझा, ये बताओ सर ये कैसा है, तो अपन बताएंगे। अपने कोई आगे जाके सिलेबस इतना फास्ट नहीं खत्म करने का है, सिलेबस खत्म करने का बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो दे कैन आस्क मी और दे कैन मैसेज मी व्हाटएवर नेम। चलो पहला क्वेश्चन लेंगे अपन इसमें का, तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज और 3.4 क्लास एक्सरसाइज शायद में कल से इसके बाद एक रही थी सिंपल एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से पूछा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम और डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सम और डिफरेंस के फॉर्म लिखेगा, प्रोडक्ट दिया वाला है उसको अपने को सम और डिफरेंस में लिखेगा है, मतलब डी फैक्टराइजेशन दिया वाला है अपने को डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले का यूज करने का है ना। प्रोडक्ट देके उसने क्या बोला सम और डिफरेंस में, तो ये क्या होगा डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। इसलिए पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन लिखा मैं यहाँ पे। क्वेश्चन ऐसा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज द सम और डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ क्वेश्चन दिए वाले प्रोडक्ट में दिए वाले हैं, उनको तुम सम और डिफरेंस में लिखो, ऐसा है इन शॉर्ट हिंदी में। तो पहला उसमें ये है 2 sin 4x into cos 2x, 2 sin 4x into cos 2x। तो तुम लिख सकते डायरेक्ट आंसर लिखेंगे इसका, है ना, इसका आंसर डायरेक्ट। तो सबसे पहले क्या समझना चाहिए, ये डी फैक्टराइजेशन का फार्मूला है, इसमें कौन सा लगेगा, तो क्या होगा मैंने सबसे पहले जोड़ी देखो, 2 है, 2 तो कंपलसरी है, 2 ले रहेगा तो डी फैक्टराइजेशन का फार्मूला नहीं होगा, 2 है। उसका क्या साइन और कॉस, मतलब पहले साइन है फिर कॉस है, तो पहले साइन और फिर कॉस कौन से फॉर्मूले में आता था, साइन सी प्लस साइन डी में, है ना। साइन सी प्लस साइन डी में पहले साइन आता फिर क्या आता कॉस, इसका मतलब ये तुम्हारा फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का। साइन सी प्लस साइन डी मतलब साइन सी, सी मतलब तुम्हारे पास क्या है a प्लस बी, और प्लस साइन डी, डी मतलब कितना है a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला ऐसा है, तो साइन a मतलब यहाँ पे 4x है और b मतलब कितना है 2x है। तो फॉर्मूला क्या है, पहले साइन और फिर कॉस है, तो फॉर्मूला क्या है साइन सी प्लस साइन डी का। तो साइन सी में सी के प्लेस पे क्या आता है हमेशा a प्लस बी, और डी के प्लेस पे क्या आता है a माइनस। तो ये समझना चाहिए, प्रोडक्ट में पहले साइन और कॉस है, तो ये फॉर्मूला एक्चुअल क्या है, साइन कॉस क्या में आता है साइन सी प्लस साइन डी में, तो सी के प्लेस पे a प्लस बी और डी के प्लेस पे a माइनस बी। क्या करना है इसको हम देखो, पहले फॉर्मूला लिखा मैंने, अब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया sin 4x, मतलब ये a हो गया, ये एंगल 4x a और ये एंगल 2x कितना है तुम्हारे पास b। चलो सॉल्व करो इसको, फॉर्मूला क्या मिला अभी, sin ऑफ a प्लस b, ये a प्लस b, ये दोनों की एडिशन, प्लस cos ऑफ सॉरी sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b, 4x माइनस 2x। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना मिलेगा, मिलेगा sin 6x प्लस sin 4x माइनस 2x मिलेगा। तो उसने यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, उसने यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा कि इनको क्या करो, सिर्फ एक्सप्रेस करो, सॉल्व मत करो। हालांकि एक्चुअल इसके आगे भी सॉल्व होता,
ये क्वेश्चन क्या हो गया, अभी क्वेश्चन हो गया sin c प्लस sin d के हिसाब से सॉल्व होता है। मगर क्वेश्चन क्या पूछा वाला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज अ सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सप्रेस करने का है, इवैल्यूएट सॉल्व ऐसे नहीं पूछा उसने, फाइंड। तो डायरेक्ट तुम्हारा सिर्फ एक्सप्रेस करने का होता है, वो फॉर्म में लिखने का है। तो लिख दिया मैंने। अब देखो जैसे मैंने तुमको दूसरा क्वेश्चन बोल, देखेंगे तुम्हारा क्या लॉजिक चलता है इसमें, इसको तुम करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin of 2 pi by 3 into cos of pi by 2 into cos of pi by 2। आप समझ में आ गए। तो सबसे पहले क्या है, कौन सा फार्मूला है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, डी फैक्टराइजेशन। तो साइन और कॉस क्या में है, प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले बोलो ये कौन सा है, पहले क्या है साइन, फिर क्या है कॉस। पहले साइन और फिर कॉस, मतलब कौन सा फार्मूला है, पहले ही फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का, है ना। साइन सी प्लस साइन डी में क्या आता, पहले साइन आता फिर कॉस आता। साइन सी माइनस साइन डी में क्या आता, पहले कॉस फिर साइन। तो पहले साइन फिर कॉस, मतलब ये सेम फार्मूला साइन सी प्लस डी। तो सी प्लस डी मतलब यहाँ पे सी कितना है 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 में से क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 2 माइनस। तो ये फार्मूला क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। तो ये फार्मूला क्या है, 2 sin a cos b का। a मींस 2 पाई बाई 3 और b मतलब पाई बाई 2, इसलिए sin a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b है। सॉल्व करो इसको, क्या करो तो यहाँ पे इसको तुम निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू सॉल्व करने का तो सॉल्व करो, नहीं तो एक्सप्रेस करेंगे तो एक्सप्रेस करो, सॉल्व कर सकते हैं। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ट्रायंगल में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं। ये कितना हो गया, 4 पाई प्लस 3 पाई 7 पाई बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 to the 4 pi 4 pi plus 3 pi 7 pi 3 to the 6 plus sin of 2 to the 4 pi minus 3 pi is nothing but pi, है ना। 4 pi minus 3 pi is nothing but pi by 6। खाली एक्सप्रेस करने का है, सॉल्व नहीं करने का है। आ गया, ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। ये अगर से प्रोडक्ट में है तो इनका कन्वर्जन क्या में हो रहा, सम में होगा, डी फैक्टराइजेशन के हिसाब से। अभी क्लास क्वेश्चन तुमको देता, इसमें जाएगा बोल 2 cos 35, जब ये 2 cos कितना, 2 cos 4 थीटा, आप बोलो इसका प्रोडक्ट 2 cos 4 थीटा इनटू cos ऑफ 2 cos of 4 theta into cos of 2 theta। यस टेल नो, इसका आगे सॉल्व करना है। यस एकदम सिंपल है। देखो क्या है, 2 है, उसके बाद में जोड़ी किसके लिए, देखो जोड़ी है cos और cos की, फॉर्मूले में 2 है और जोड़ी cos cos है। cos cos अगर से है तो मेरे को बोलो cos cos क्या में आता, cos c प्लस cos d में दोनों जगह क्या आता, cos cos आता, है ना। दोनों जगह cos cos कहाँ पे आता, cos c प्लस cos d, एकदम दिमाग में होना। sin c प्लस sin d में पहले sin फिर cos, तो sin cos आया, हम फॉर्मूला कैसे करेंगे, sin c प्लस sin d वाला, मतलब sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b। फिर कभी 2 into cos 4 थीटा sin 3 थीटा ऐसा आ गया। तो पहले cos और फिर sin आया, हमारे क्या दिमाग में आना चाहिए, ये तो फॉर्मूला sin c माइनस sin d का है, तो c के प्लेस पे sin ऑफ a प्लस b माइनस sin ऑफ a माइनस b, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो ये कैसा है, दोनों जगह cos आया, मतलब क्या है, वो फॉर्मूला देखो 2 cos 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 दोनों जगह cos, तो कौन सा फॉर्मूला था, cos c प्लस cos d का। तो c के प्लेस पे c मतलब क्या है अपने पास, देखो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है, तो c मतलब यहाँ पे कितना है, a प्लस b दोनों के एडिशन 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस cos ऑफ a minus b 4 theta minus 2 theta। So after solving we got the value something like to be 4 theta plus 2 theta is nothing but 6 theta, and now इसमें से क्या तो कितना 2 theta। तो ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, एग्जांपल लेना मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस करना, तुमको दिमाग में बिठाना कि कैसा आया तो कैसा फार्मूला अपन अप्लाई करेंगे। तो जब दोनों जगह cos cos दिखेगा तो दिमाग में आना चाहिए cos c plus cos d फार्मूले में दोनों जगह cos cos आता, इसलिए हम यहाँ पे cos c मतलब तुमको मालूम है, c मतलब क्या रहता a plus b और d मतलब क्या रहता a minus b। तो ये फार्मूला क्या मिला, cos c plus cos d का। ठीक है, क्यों, तो दोनों जगह क्या था cos cos था।
यहाँ पे पहले साइन और फिर कॉस था, तो फॉर्मूला क्या मिला, साइन सी प्लस साइन डी, तो सी के प्लेस पे ए प्लस बी और बी के प्लेस पे एक लास्ट फॉर्म। अब इसका बोलो क्या आएगा, चार क्वेश्चन के ऑप्शन, उसके लिए थोड़ी लास्ट क्वेश्चन लेने की, चौथा क्वेश्चन इसमें कि समझो कभी ऐसा आ गया इसके पास से 2 cos 35 डिग्री इनटू कॉस में चाहिए इससे में, तो फिर मैं इसको कैसे बताऊंगा ना, ये कर सकते हैं दोनों कॉस कॉस में, मतलब क्या में आएगा है ना, सिर्फ एंगल में 35 मतलब ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा 75 डिग्री मतलब कितना है बी है, दोनों जगह कॉस कॉस है, तो सेम फार्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी है ना। करूं क्या, देखो दोनों जगह कॉस कॉस है, तो ये फार्मूला मिला कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी। तो इनके एडिशन करो, 35 प्लस 75 कितना होगा, 75 प्लस 35 मतलब ये हो गया 110 है ना, 25 और 35 प्लस, तो ये होगा तुम्हारे पास cos ऑफ 110 प्लस ये कितना मिला 35 में से 35 माइनस 75 यू गॉट हियर cos ऑफ माइनस 40, ये कितना मिला cos ऑफ 35 में से 75 गया तो माइनस 40, मतलब cos की प्रॉपर्टी मालूम है ना, cos ऑफ नेगेटिव एंगल प्लस cos थीटा, याद रखो कब से जो है sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा, तो इसको ऐसे cos ऑफ माइनस 40 डिग्री भी आएगा तो बाहर निकालने के बाद ये क्या मिलेगा प्लस का cos 40 डिग्री। आई होप यू गॉट दैट फ्रॉम ऑल द 4 क्वेश्चंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक है ना। टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 3.4 पेज नंबर 51 पे देखो, ये तुमको मिल जाएगी है ना। चलो ओके, सो नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग के हिसाब से अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके चलो आगे जाएंगे हम। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट के फॉर्म में पूछे वाला है, तो कोई बात नहीं हम प्रूव दैट करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक sin 2x, फर्स्ट क्वेश्चन sin 2x plus sin 2y divided by sin 2x minus sin 2y is equal to tan of x plus y divided by tan of x minus y। तो कोई बात नहीं, इजीली कर सकते हैं। एलएचएस लेके अपन इससे क्या करेंगे आज से बताएंगे, sin 2x plus sin 2y upon sin 2x minus sin 2y। चलो एलएचएस लेके अपन इसको आज से बताएंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दैट, इसमें कोई खास बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। sin 2x plus sin 2y divided by sin 2x minus sin 2y। इसको हम कभी सॉल्व करेंगे, तो ये एक्चुअल फार्मूला है, ये कौन सा फॉर्म में वो दोनों के एंगल अलग अलग है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि 2x मतलब अलग है और 2y दोनों भी अलग अलग है, तो ये एक्चुअल फार्मूला क्या मिला तुम्हारे पास, ये sin c, डिफरेंस है ना दोनों में, दोनों एंगल डिफरेंट है। ऐसा है क्या ये भी 2x है और ये भी 2x है, नहीं, एंगल दोनों के कैसे है डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो हमको क्या फॉर्मूला चाहिए, ये फार्मूला एक्चुअल क्या है sin c और ये क्या है प्लस sin d। क्यों, c और d मतलब डिफरेंट एंगल, c और d मतलब क्या है, c और d के लिए अपन डिफरेंट एंगल्स के लिए, तो 2x अलग है 2y अलग है, तो ये होगा sin c प्लस sin d का फार्मूला, और नीचे का फार्मूला हो गया sin c माइनस sin d का फार्मूला। अब सिर्फ फार्मूला के लिए मैंने क्या बोला, सिर्फ फार्मूला याद हो ना आपको, तो सबसे पहले फार्मूला यूज करेंगे sin c प्लस sin d का, तो sin c प्लस sin d में, sin c प्लस sin d में पहले क्या आता sin, फिर क्या आता cos, याद है sin c प्लस sin d में पहले क्या आता sin, तो सबसे पहले फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 2 क्या होता है बताओ, c प्लस d by 2, c प्लस d by 2 इनटू यहाँ पे जो भी रहेगा c माइनस d by 2, c माइनस d by 2। अब तो sin c प्लस d में पहले क्या आता sin, फिर क्या आता cos, राइट है, डिवाइड बाय ये sin c माइनस sin d में, तो सबसे पहले क्या है 2, तो सेम रहेगा दोनों में a c प्लस d by 2 इनटू
सी माइनस डी बाई टू। सबसे पहले इतना काम करेंगे। अब बोलो दोनों के बीच में माइनस है तो पहले क्या आता कॉस, फिर क्या आता, ऐसा शॉर्टकट करेंगे तो इसमें से 2 से 2 कैंसिल। अब देखो इसके एंगल में अगर देखेंगे अपन तो जगह है कि अपने पास क्या एडजस्ट करेंगे अपन यहाँ पे साइन के एंगल में देखो 2x + 2y, तो इसमें से 2 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा x + y/2 इनटू cos ऑफ 2 कॉमन निकालो x - y/2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2 कॉमन निकालो x + y/2 इनटू sin ऑफ 2 कॉमन निकालो x - y/2। राइट, ये दिख रहा है कि नीचे का, थोड़ा नीचे करो, थोड़ा क्या बोला नीचे करेंगे अपन इसको। ओके ओके दिस वन। तो क्या लिखे यहाँ पे फॉर्मूला, इसमें से 2 कॉमन निकाला, 2x + 2y में से 2 कॉमन निकाला, ये 2 कॉमन, तो 2 कॉमन निकालने से ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल है ना। और थोड़ा नीचे जाइएगा अपन इसको अच्छे समझने के लिए। तो 2x + 2y में से 2 कॉमन, तो ये 2 कैंसिल, इतना बच गया। यहाँ से भी मैंने 2 कॉमन निकाला ऊपर से, तो 2 कॉमन निकालने से ये 2 और ये 2 कैंसिल। अगेन सेम डिनोमिनेटर में यहाँ से 2 कॉमन निकालने के बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल। अगेन यहाँ से निकालने के बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो क्या बच गया देखो, यहाँ पे लिखो क्या बच्चा और टर्म यहाँ पे लिखेंगे अपन। तो यहाँ बच गया तुम्हारे पास sin of x + y, sin of x + y इनटू क्या बच गया cos of x - y, ये टर्म बच गई डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा, तो cos of x + y इनटू sin of x - y। आ गया आंसर, एक स्टेप पीछे बस। अब देखो आंसर कैसा है कि यहाँ पे sin का एंगल और cos का एंगल सेम है, sin by cos। यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin by cos हियर, टेल मी नाउ। sin by cos की वैल्यू बोलो, एंगल सेम है दोनों का, तो sin by cos कितना होगा tan, sin by cos tan, दोनों का एंगल सेम, tan of x + y। अगेन cos का एंगल sin का एंगल सेम है, तो cos by sin कितना मिला cot, cot of x - y। अब बोलो सबको मालूम है, ये दिख रहा ना, दिख रहा ना इस बार, ठीक है, इसमें फिर सब आता है यहाँ पे है ना। तो जो बचे हुए टर्म्स है अपन यहाँ पे लिखे, तो क्या क्या बचा यहाँ पे देखो, एक बचा sin of x + y और क्या बचा cos of x - y, और यहाँ से क्या बच गया नीचे से cos of x + y इनटू sin of x - y। हमारे क्या समझ में आया, दोनों का एंगल सेम है, तो sin by cos कितना मिला तुमको tan of x + y। अगेन ये दोनों का एंगल सेम है, तो cos by sin कितना मिला तुमको cot of x - y। आगे आंसर देखो, ये कितना मिला तुमको tan of x + y, और सबको मालूम है cot x - y मतलब कितना 1/tan x - y। दोनों में रिलेशन मालूम है ना, cot थीटा = 1/tan थीटा। तो क्या हम यहाँ पे cot of x - y को क्या लिख सकते हैं 1/tan of x - y is there, राइट, 1/tan of x - y is there। मल्टीप्लिकेशन करो दोनों का, तो लास्ट में कितना है, ऊपर आ गया tan of x + y और नीचे आ गया tan of x - y, and that is equal to our RHS tan of x + y upon tan of x - y। Got it? समझा? तो बोलो अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन क्या है, सिर्फ इसमें फार्मूला यूज है sin c + sin d, sin c - sin d का फार्मूला यूज करो। इसमें से 2 कॉमन निकालो, इसमें से 2 कॉमन निकालो, इसमें से 2 कॉमन निकालो और इसमें से 2 कॉमन निकालने के बाद वो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये तुमको मिलेगा। तो दोनों का एंगल सेम है, देखो sin का एंगल में x + y, cos के एंगल में x + y, तो sin by cos tan of x + y। अगेन cos का एंगल sin का एंगल सेम है, तो cos by sin कितना होगा cot of x - y। हमको रिलेशन मालूम है, cot थीटा इज नथिंग बट 1/tan थीटा। तो यहाँ पर cot of x - y कैलकुलेट करना है 1/tan of x - y। ये cot थीटा मतलब 1/tan थीटा। तो मल्टीप्लिकेशन दैट इज इक्वल टू r। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी ऐसा आएगा अपने पास sin 6x प्लस sin 4x माइनस sin 2x। जिन लोगों को मालूम नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ कि रोज शाम में 4 बजे जेई की बैच अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक की कल से स्टार्ट हुई, एक पहला लेक्चर हो गया और रोज रहेंगे अब 4 बजे। ठीक है, तो जिसको मालूम नहीं उनके लिए बोलते हैं जेई की बैच के टाइम अलग और बोर्ड की बैच का टाइम अलग, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा टाइम बढ़ गया। जो अपन ने बोले थे कि टाइम बढ़ाएंगे बोल के, तो दोनों अलग अलग कर दिया अपन ने, इसलिए अपनी कोई टेंशन नहीं। तो sin 6x plus sin 4x minus sin 2x is equal to क्या है, 4 cos x 4 cos x sin 2x। ओके, 4 cos x sin 2x into cos 3x। तो कर सकते कि तुम, है ना, हिंट दो। जैसे हिंट क्या है, एलएचएस लेने का और आरएचएस बताने का सबसे बड़ी हिंट तो ये है ना। ऐसे इसको लेकर तो ये बताना हार्ड है, तो हम क्या करेंगे, एलएचएस लेके आरएचएस बताएंगे। ये पहली हिंट है। दूसरी हिंट क्या, तुम इसको यूज करो फार्मूला sin c प्लस sin d का, उसको सॉल्व करो, sin c प्लस sin d का यूज करो। और ये तुमको मालूम है, ये किसको याद आ रहा है, ये क्या है, भूल, है ना। अपने को वो एक कैरेक्टर था गोलमाल 3 में, भूला बोल के, कैंगलीवर का, वैसा आ गया। इस फिल्म में व्हाट इज द sin 2x, sin 2x का फार्मूला बोलो। अरे डबल एंगल फार्मूला भूल गए क्या, sin 2x का फार्मूला क्या है, sin 2x इज नथिंग बट 2 sin x into cos x। अरे याद आया है ना, अरे याद आ रहा है सर, अरे डबल एंगल फार्मूला sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। इसके लिए तुमको sin x cos x लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, कॉमन टर्म बाहर निकालो, आंसर तुम्हारी करीब करीब आएगा, पूरा नहीं आएगा। यही क्या करेगा, करने आएगा करके देने का, बोलो जस्ट टेल मी। 4 9 कुछ तो बोलो, यस सर, नो सर, कर सकते क्वेश्चन ये, क्या करके देने का। यस सर, सारों ने तो आर्यन आर्यन ने तो बोल दिया, मगर आर्यन अकेले से बोलने से क्या होता, है ना। चलो मैं थोड़ा हिंट दे देता तुम्हारे लिए, आर्यन का तो आ गया बोल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, इसका एनालिसिस लेके बताएंगे हम। तो ये आ गया sin 6x प्लस sin 4x माइनस sin 2x। तो तुम्हारे पास पहला फार्मूला है sin c प्लस sin d का, तो sin c प्लस sin d का फार्मूला 2 sin c प्लस d by 2 into cos of c minus d by 2। और यहाँ पे sin 2x प्लस sin x का फार्मूला 2 sin x cos x है। फिर तुम्हारा फार्मूला हो गया 2 sin ऑफ कितना प्लस 10x मतलब ये होगा 5x into cos ऑफ 6x में से पॉइंट कितना 6x में 4 का 2x 2x डिवाइड बाय 2 मतलब इतना sin x is there, राइट। 6x plus 4x tan x divided by 2 मतलब कितना 5x। 6x में से 4x का कितना बचा 2x 2x divided by 2 2 कैंसिल, सिर्फ कितना होता है x minus 2 sin x। ये क्या हुआ था, मैंने इसमें से एक टर्म कॉमन निकलता, कौन सा टर्म कॉमन निकलता देखो, यहाँ पे 2 cos x कॉमन निकलेगा, 2 cos x कॉमन निकालने में तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 cos x कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया तुम्हारे पास sin 5x माइनस, राइट। देखो 2 cos x यहाँ से 2 cos x यहाँ से, दोनों में से 2 cos x कॉमन निकला तो क्या बचा sin 5x माइनस sin x। तो और फार्मूला हो गया sin c माइनस sin d का। तो आंसर में अपने को ऐसा सब प्रोडक्ट में इसको तुमको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा sin c माइनस sin d के हिसाब से। हाउ टू सॉल्व दैट वन, sin c माइनस sin d सबको फार्मूला मालूम है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर sin c माइनस sin d, 2 cos x। और फार्मूला क्या है, sin c माइनस sin d में पहले क्या था sin c माइनस sin d में सबसे पहले ये लिख लो 2 c प्लस d by 2 into c माइनस d by 2, ये तो सब में कॉमन। अब फार्मूला है इसका, तो माइनस में रहा तो पहले क्या आता cos, फिर क्या आता sin, बस ठीक है। तो आंसर कितना है तुम्हारे पास 2 cos x
आंसर कितना आ गया, एक मिनट इसको नीचे करेंगे बिल्कुल। ओके नाउ इट इज क्लियर। ओके तो ये कितना मिला तुम्हारे पास, ये होगा 2 cos x, इसके दोनों का एडिशन 2 cos, ये कितना है 5x प्लस x 6x, 6x डिवाइड बाय 2 मतलब कितना मिला cos 3x, राइट है। देखो ना 5 और 1 6, 6x डिवाइड बाय 2 मतलब मैट्रिक्स आ x 3x इनटू sin ऑफ अगेन 5x minus 4x 2x, 5x minus 4x, sorry 5x minus x 4x, 4x divided by 2 इधर नंबर आ गया आंसर, मल्टीप्लाई करो इसको 2 से, तो लास्ट आंसर कितना है इसका, यहाँ पे लिखोगे लास्ट आंसर है 2 to the 4, 2 to the 4 क्या बचा cos x cos 3x और sin 2x, दिस इज आंसर 4 4 cos x cos x cos 3x cos 3x sin 2x, दैट इज इक्वल टू r। तो ऐसे हिंट था, हिंट देने के बाद तुमको आना चाहिए सॉल्व करना, ठीक है। अपन सॉल्व करके तो अब तुम्हारे लिए मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, तुम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी, समझ में कैसे कैसे कर, इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट वन, कोई प्रॉब्लम किसी कुछ पूछना है, यस एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम इन दैट वन, जल्दी बोलो फास्ट, यस एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम हियर, किसी को पूछना है यार, कुछ तो बोलो, यस नो, टेल मी नाउ, is there any problem? No problem, okay. Next question. Next question में प्रूव करके बताओ, sin x minus sin 3x plus sin 5x